क़यामत की मज़ीद 28 सच्ची निशानियां, 1500 साल पहले की पेशीन गोइयां जो आज हकीकत बन चुकी हैं। भाग 2। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की आगाही के लिए क़यामत की बहुत सी निशानियां बयान फरमाई हैं। पिछले मजमून भाग 1 में हमने शुरुआती 28 निशानियों का जिक्र किया था। आज मजीद ऐसी 28 नई निशानियों नंबर 29 से 56 तक का जिक्र कर रहे हैं, जिनका तज़किरा हदीसों में है और हम उन्हें आज के दौर में अपनी आंखों से पूरा होता देख रहे हैं। आइए इनको पढ़ते हैं और अपने ईमान और आमाल का जायजा लेते हैं। 29। नंगे पांव और बकरियां चराने वाले गरीब और जाहिल लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला और फख्र करेंगे। 30। अमानतदारी उठ जाएगी और नाअहल लोग यानी नालायक लोगों को जिम्मेदारियां और ओहदे सौंपे जाएंगे। 31। अचानक और बिना बीमारी की मौत जैसे हार्ट अटैक या हादसात की कसरत हो जाएगी। 32। मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद होंगी और लोग अल्लाह के घर में दुनियावी बातें और शोर शराबा करेंगे। 33। लोग सिर्फ उन्हीं को सलाम करेंगे जिन्हें वो पहचानते होंगे। मुसलमानों में आम सलाम का रिवाज खत्म हो जाएगा। 34। बाजार एक दूसरे के बहुत करीब हो जाएंगे। मार्केट्स का बढ़ना और ऑनलाइन शॉपिंग से फासले खत्म होना। 35। लोग अपने रिश्तेदारों और अपनों से कता ताल्लुक यानी रिश्ते तोड़ेंगे। 36। पड़ोसियों के साथ बुरा सुलूक और बद अखलाकी आम हो जाएगी। 37। मस्जिदों की सजावट, नक्शो निगार और जीनत में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। 38। जलजले बहुत ज्यादा आएंगे और कसरत से आएंगे। 39। कलम यानी लिखाई और छपाई का काम बहुत आम हो जाएगा। 40। सच्चे इंसान को झूठा और झूठे को सच्चा माना जाएगा। अमानतदार को खाइन और खाइन को अमानतदार समझा जाएगा। 41। रुवैबिज़ा यानी बेवकूफ़ और घटिया लोग अवाम के बड़े और अहम मामलों में बोलेंगे और फैसले करेंगे। 42। आदमी अपनी बीवी की हर जायज़ नाजायज़ बात मानेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा। 43। लोग अपने दोस्त को करीब करेंगे और अपने सगे बाप को दूर रखेंगे। 44। किसी कौम या कबीले का सरदार या लीडर उनका सबसे बुरा और फासिक शख्स होगा। 45। किसी शख्स की इज्जत सिर्फ उसके शर, ताकत और जुल्म से बचने के लिए की जाएगी। 46। लोग शराब पिएंगे लेकिन उसका नाम बदल कर कुछ और रख देंगे, जैसे कि आज के मॉडर्न ड्रिंक्स। 47। उम्मत में ऐसे जालिम कारिंदे होंगे जिनके हाथों में गाय की दुम जैसे कोड़े यानी हथियार होंगे, जिससे वो अवाम को बेवजह मारेंगे। 48। फितनों और जिंदगी की तकलीफों से तंग आकर आदमी किसी कब्र के पास से गुजरेगा और रो कर कहेगा, काश मैं इसकी जगह होता और मर गया होता। 49। लोग अदालतों और मामलों में सच्ची गवाही छुपाने लगेंगे। 50। जब इस उम्मत के आखिरी लोग यानी आज की नस्ल अपने से पहले वाले लोगों यानी सहाबा और बुजुर्गों पर लानो तान करेंगे और उन्हें बुरा भला कहेंगे। 51। फुरात यानी दजला और फुरात नदी का पानी सूख जाएगा और उसके नीचे से सोने का पहाड़ निकलेगा, जिस पर लोग पागलों की तरह जंग करेंगे और कत्ल होंगे। 52। आसमान से बारिश बहुत ज्यादा होगी मगर जमीन की बरकत खत्म हो जाएगी और अनाज की पैदावार कम होगी। 53। आखिरी जमाने में लोग कबूतरों के सीने की तरह काले रंग का खिजाब लगाएंगे ताकि जवान दिखें। ऐसे लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगे। 54। मुसलमानों के दो बड़े गिरोह या जमातें एक दूसरे से खूनी जंग करेंगी, हालांकि दोनों का मजहब और दावा एक ही होगा। 55। इस उम्मत में जमीन में धंस जाने यानी खस्फ और शक्लें बिगड़ जाने यानी मस्ख का अजाब आम होगा, खासकर जब शराब और गाने बजाने का रिवाज बढ़ेगा। 56। जानवर दरिंदे इंसान से बात करेंगे और आदमी के जूते का तस्मा या कोड़े की नोक उससे बातें करेगी। हकीकत में भी हो सकता है ईमान बिल गैब से मुताल्लिक होकर, या फिर टेक्नोलॉजी का उरूज भी मुराद हो सकता है। एक गुजारिश, अगर आपने ऊपर वाली तहरीर मुकम्मल पढ़ ली है तो शेयर कर दें। जब तुम सदका, नेकी या किसी नेक अमल का इरादा करो तो फौरन कर गुजरो, इससे पहले कि शैतान दरमियान में रुकावट बने। अच्छी बात को फैलाना भी सदक़े जारिया है। अपने दोस्तों और अजीजों से भी शेयर करें। शुक्रिया।